अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है साजीद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेडिसिन विद साजीद। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल से आपकी जो खांसी की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। जो कि सूखी खांसी होती है और जो कि मौसम अनुसार हो जाती है, यानी जाड़े के मौसम शुरू होती है तब शुरुआत में ये खांसी हो जाती है, फिर हम दवा लेते हैं तो ठीक हो जाती है। या फिर जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होने वाला होता है तो भी ये खांसी हो जाती है और फिर जब हम दवा लेते हैं तो ठीक हो जाती है। हर जाड़े और गर्मी में इसका यही मामला रहता है। तो आज मैं आपको इसकी एक बेस्ट ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए देरी न करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि खांसी होती क्यों है। खांसी होने के कई सारे रीज़न है, जिनमें एक के रीज़न है कि शरीर की जो इम्यूनो सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाती है, तो भी इसकी वजह से हम पर जो डिजीज का अटैक होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एलर्जी की वजह से भी कई सारे लोगों को खांसी होती है, तो उन लोगों के लिए भी ये दवा बहुत ही कारगर साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, देरी न करके वीडियो को शुरू करते हैं। इसी खांसी को ठीक करने के लिए हमें सिर्फ 8 दवाओं की जरूरत पड़ेगी। इन 8 दवाओं को अगर हम पूरे प्रॉपर तरीके से ले लेते हैं तो हमारी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी दवा है और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे और किन किन लोगों को इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए और इन्हें अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सारी जानकारी आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। तो पहली जो दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है पेंटॉप टीएसआर। पेंटॉप टीएसआर एक स्ट्रिप की पैकिंग में आती है। इसकी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होते हैं। इसको आपको 10 टैबलेट लेकर आना है। इसमें होता है पेंटोप्राजोल 40 mg और डोमपेरिडोन 30 mg। अब जो दूसरी दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है एजिथ्राल 500 mg टैबलेट। एजिथ्राल 500 mg टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आती है। इसकी एक स्ट्रिप में 5 टैबलेट होते हैं। इसको भी आपको 10 टैबलेट लेकर आनी है। कंपनी से बनाती है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसमें होता है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। तीसरी जो दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है सेफिक्स 200 mg टैबलेट। सेफिक्स 200 mg टैबलेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। इसकी भी आपको 10 टैबलेट लेकर आनी है। कंपनी से बनाती है सिप्ला लिमिटेड। अब चौथी जो दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है लिमसी टैबलेट। लिमसी टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आती है। इसकी एक स्ट्रिप में 30 टैबलेट होते हैं। कंपनी से बनाती है एबॉट लिमिटेड। इस टैबलेट को भी आपको मार्केट से लेकर आना है। पांचवी जो दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है मंटीना एल। मंटीना एल एक स्ट्रिप की पैकिंग में आती है। इसकी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होते हैं। कंपनी से बनाती है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसमें होता है लेवोसिट्रिजिन और मॉन्टेल्यूकास्ट 10+5 mg। इसकी भी आपको एक स्ट्रिप लेकर आनी है। अब छठी जो दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है सेट जॉइंट K27, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसकी भी आपको एक स्ट्रिप लेकर आनी है। यह एक सॉफ्ट जेल विटामिन की कैप्सूल है। अब सातवीं जो दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है वेंट्रिल डी सिरप। वेंट्रिल डी सिरप आपको एक सिरप लेकर आनी है, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आठवीं जो दवा और लास्ट दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है ग्लोबैक जेट टॉनिक। इस टॉनिक को भी आपको एक सिरप लेकर आनी है। इन सारी दवाओं को आपको मार्केट से लेकर आनी है। ये दोस्तों, जान लेते हैं कि इन दवाओं को हमें इस्तेमाल कैसे करना होगा। तो देखिए, जो लिम्सी टैबलेट है और जो मंटीना एल टैबलेट है, इन दोनों दवाओं को आपको रात को एक एक टैबलेट तकरीबन लिम्सी टैबलेट को 30 दिन तक और मंटीना एल टैबलेट को 10 दिनों तक लेना होगा। और बाकी जो दवाएं हैं जैसे पेंटॉप डीएसआर, सेट जॉइंट, एजिथ्राल, वेंट्रिल डी, इन सारी दवाओं को दिन में 2 मरतबा लेना होगा और वेंट्रिल डी को दिन में 3 मरतबा लेना होगा और ग्लोबैक जेट टॉनिक को भी आपको दिन में 2 मरतबा लेना होगा। ऐसे इन दवाओं को लेना होगा। तो दोस्तों, ये थे इन दवाओं के यूजेस। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि किन्हें इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं करना है। तो जो 13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं करना है। अगर वो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 मरतबा डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और जो गर्भवती महिला हैं
उनको इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं करना है। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके इस्तेमाल से हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो दोस्तों यह दवा इस्तेमाल करने के बाद यदि आपको उल्टी सा मन होने लगे, या फिर प्यास लगने लगे, या फिर जबान सूखने लगे, या फिर दस्त लगने लगे, तो समझ लीजिए कि ये दवा आपको सूट नहीं कर रही है। और यदि आपको ये दवा सूट ना करे तो फ़ौरन से इस दवा को बंद कर दें और अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से संपर्क करें। कोई भी दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर के सलाह के इस्तेमाल ना करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।